किसी को भी नहीं कहा तू कलमा पढ़, किसी से नहीं कहा तू कलमा पढ़, किसी से तू नहीं कहा मेरे मजहब में आ। इस्लाम का प्रचार नबी ने मैदान अमल में शुरू कर दिया, मैदान अमल में शुरू कर दिया। तवज्जो करते रहना, मैदान अमल में पूरे मक्का के अंदर ये बात मशहूर हो गई, मोहम्मद जैसा हिकमत वाला, मोहम्मद जैसा वादा निभाने वाला कोई मक्का के अंदर है ही नहीं। मुखालफत अभी शुरू नहीं हुई है, अभी तो सब अच्छा कह रहे, सब कह रहे अब्दुल्ला का बेटा लाजवाब है। और हद ये उलमा बैठे, मैं आपको बताऊं, नबी तो नबी के बाप हजरत अब्दुल्ला से मक्का के लोगों को इतना प्यार था, इतना प्यार था, इतना प्यार था कि लोगों मक्का में किसी नौजवान से इतना प्यार नहीं करते जितने मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला से मक्का के लोग प्यार करते। जब यार नबी के बाप से लोग इतना प्यार करते थे तो फिर नबी पाक से कितना प्यार करते। मुखालफत तो तब शुरू हुई जब नबी ने दीन का प्रचार किया, क्योंकि ये जो दीन था मक्का वालों के एकदम खिलाफ था, उनके अकीदे के भी खिलाफ था, उनके कौल के भी खिलाफ था, उनके फेल के भी खिलाफ था, उनके मुकम्मल खिलाफ था। अल्लाह को मालूम है, मेरे नबी को मालूम है कि जैसे ही दीन के मैं इनके सामने प्रचार करूंगा इनके अंदर एकदम विस्फोट हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये तो नई बात है, एकदम हैरत में पड़ जाएंगे। इसलिए पहले मैदान अमल में आओ, इन्हें सिक्का मनवाओ, लोहा मनवाओ, मैदान अमल में आओ और इन्हें बताओ। मेरे नबी ने 40 साल तक मैदान अमल में लोहा मनवाते रहे, जब मक्का के लोगों को यकीन हो गया मोहम्मद अरबी जैसा कोई हिकमत वाला नहीं है। समझ रहे आप? ये जब काबे को तामीर किया गया ना, तो इसका जो पत्थर है ये हजर अस्वद, जिसको बोसा देते हैं हाजी लोग, आपने देखा होगा काबे में लगा हुआ है। इस पत्थर को पहले से ही मुकद्दस समझा जाता था, मक्का के काफिर भी इसे मुकद्दस समझते थे। जब पत्थर लगाने की नौबत आई तो तलवारें निकल आई पूरे मक्का में। कोई कह रहा था मेरे कबीले का सरदार इसे उठा के लगाएगा, कोई कह रहा था मेरे कबीले का सरदार उठा के लगाएगा, कोई कह रहा था मेरे कबीले का सरदार उठा के लगाएगा, क्योंकि जिसका सरदार उठा के लगा लेगा उसकी बात ऊंची हो जाएगी। तलवारें निकल आई, मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, मेरे कबीले का लगाएगा, मेरे कबीले का लगाएगा, मेरे कबीले का लगाएगा। बात मेरे नबी तक पहुंच गई। मेरे नबी वो है जो चुटकियों में फैसले फरमा दिया करते हैं। कह रहे थे मोहम्मद अरबी हम लगाएंगे इस पत्थर को काबे के अंदर, हम लगाएंगे काबे के अंदर। कोई कह रहा था हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी बात मानो तो मैं बतला दूं, सबने कहा किसी का फैसला नहीं माना जाएगा, मगर मोहम्मद जो कह देंगे वो माना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। किसी का नहीं माना जाएगा, मोहम्मद जो कह देंगे वो माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद अरबी की जात मकबूल हो गई थी मक्का वालों में, नबी को मान लिया था, लोहा मान लिया था। ये जो बताते हैं वो सही बताते हैं, ये जो फैसला करते हैं वो सही करते हैं। इनका फैसला भी अटल है, इनका फैसला भी लाजवाब है। ये किसी का हक नहीं मारते हैं, ये किसी को दबाते नहीं है, ये अपने और गैर की बुनियाद पर फैसला नहीं करते, ये सच्चाई की बुनियाद पर फैसला करते हैं। हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं वो अपनों की बुनियाद पर होते हैं। किसी माँ का बेटा कितना भी गलत काम कराए, किसी के बच्चे की चाहे आंख फोड़िया और जाके कहो उसकी माँ से तेरे बच्चे ने आंख फोड़ दी, तो कह रहेगी ओ मेरे तो ऐसा ना, उसने तो ऐसा ना करा होगा, तुम्हारा ही मार रहा होगा। अरे देख तो ले, सुनते लो, क्या पता फोड़ी आया हो, पहले तुम्हारे ने शुरू करा हो। बात है कि नहीं है? हाँ पहले तो बड़ा तजुर्बा नाजिम खलीली साहब को भी, कि पहले ने तुम्हारे ने शुरू करी होगी। हकीकत बता रहा हूँ मैं मेरे भाई, चाहे तुम्हारा बच्चा है, लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता है तहकीक पे पहुंचो, कहीं पंचायत करने के लिए पहुंच जाओ तो कान खोल करके सुनो। पंचायत में ये ना देखो कि ये अपना है या गैर है, ये देखो हक क्या है, जो हक है उसके साथ हो जाओ। हक हो, जो हक हो उसके साथ हो जाओ, अपना और गैर ना देखो कि मेरे महल्ले का तो मैं अपने महल्ले किसी कहूंगा ना।
कहा भाई मानोगे? मक्का के लोगों ने कहा अगर मोहम्मद जो फैसला कर देंगे वो सब मानेंगे, इसके अलावा मानने तैयार नहीं है। वाह 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 सुभान वाह 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 वाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मक्का के लोग नबी तो नबी के बाप से मोहब्बत करते थे सबसे ज्यादा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 लड़के थे। कितने? जोर से बोलो। नबी के वालिद घर 10 भैये थे। कितने? 10 याद रखना 10। उनमें हजरत एक अब्दुल्ला थे। बेशक। कौन थे? हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था अपने एक बेटे को कुर्बान करूंगा, कुरा इनके नाम का निकल आया कुर्बान करने का। सारे मक्का के लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया, टेंशन में पड़ गए। हाय अब्दुल्ला को कुर्बान करेंगे। अब्दुल्ला अल्लाहु अकबर, मोहब्बत अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहा किसी को भी कुर्बान कर दो अब्दुल मुत्तलिब, मगर अब्दुल्ला को ना करो, अब्दुल्ला बड़े लाजवाब है। हाय हाय हाय, इतनी मोहब्बत नबी के वालिद से थी। अरे नूरे मोहम्मदी जिसकी पेशानी में हो उससे लोग इतनी मोहब्बत करें, और जब नूरे मोहम्मदी वो खुद जलवागर हो जाए दुनिया में तो इसने उससे कितनी मोहब्बत होगी। भाई बना रहे तकबीर, हाथ उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, तहफ्फुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी प्यारी प्यारी बात आज मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं चक्कर मत पड़ो, बिल्कुल ऐसे ही बोलने दो। मेरे ये लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस मुझे ये चाहिए, बस कुछ नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, इंशाअल्लाह लाजवाब तकरीर इंशाअल्लाह आप सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह। यार नबी के बाप से मोहब्बत क्यों की जा रही है? अब्दुल्ला के भाई 9 और भी तो थे। अरे और भी तो थे, बेशक। भला है कि नहीं है? हजरत यूसुफ से हजरत याकूब को क्यों मोहब्बत थी? इसलिए कि नबुव्वत का सितारा जगमगा रहा था हजरत यूसुफ की पेशानी में। बेशक बेशक। समझ रहे हैं आप? इसलिए मोहब्बत सबसे ज्यादा थी। और कहा अब्दुल्ला को कुर्बान ना करो, किसी को भी कर दो। अल्लाहु अकबर। अब्दुल मुत्तलिब भी नबी के दादा हैं, कोई यारे गैरे थोड़ी हैं। कहा पर्ची इनके नाम की, कुरा इनके नाम का, तीर इनके नाम का आया, कुर्बान यही होंगे। अल्लाहु अकबर। पूरे मक्का ने खाना खाना छोड़ दिया। पूरे मक्का के लोग ऐसे हो गए जैसे इनके ऊपर कयामत नाजिल हो गई। अल्लाहु अकबर। हाय हाय, पूरे मक्का में एक ही जिक्र था, हाय अब्दुल्ला जैसा नौजवान कुर्बान हो जाएगा, अल्लाहु अकबर। हाय अब्दुल्ला ना रहेगा। हाय मक्का के लोगों, अब्दुल्ला को देख के दिल की तस्कीन हासिल होती थी। हाय लोगों, अब्दुल्ला वो है, अगर बीमार इनके चेहरे को देख ले तो बीमार शिफा पा जाता। सुभान हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए मक्का के लोग। अब्दुल मुत्तलिब हाथ जोड़ते पैर पड़ते, बदले में जो चाहो ले लो, मगर अब्दुल्ला को कुर्बान ना करो। अब्दुल्ला की सूरत लाजवाब है, अब्दुल्ला का मुखड़ा लाजवाब है। बीमार देखे तो करार आ जाए, परेशान देखे तो परेशानी दूर हो जाए। अगर दिल की घबराहट में अब्दुल्ला को देख ले तो दिलों में बाहर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला को कुर्बान न करो। हजरत अब्दुल्ला इतने प्यारे थे मक्का वालों के लिए, तो बताओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से कितना प्यार होगा। मुखालफत तो जब शुरू हुई जब नबी ने दीन पेश किया। बहुत गहरी बात बता रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर मेरे जहन में ये मैटर रह गया, जो इस मैटर को मैं उठाना चाहता हूँ, तो मजा आ जाएगा। बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आपने इधर उधर कर दिया तो ये मैटर मेरे जहन से निकल जाएगा, ये गारंटी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये भी गारंटी है। ये तकरीर मैंने कभी बोली नहीं, आज पहली मर्तबा बोल रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, हाँ तवज्जो फरमाइएगा आप। अरे भाई ये बताओ आप कि जब अब्दुल्ला से इतना प्यार तो नबी से प्यार, और बेशक जब नबी आए तो 40 साल तक प्यार ऐसा ही था जैसा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सुभान अल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। बारगाह रिसालत में सारा मजमा झूम कर निहायत मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हदिया दुरूद पेश करें। सब मिल के पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़ोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों से ज़्यादा ज़ोर से ये जो पेड़ों पे परिंदे हैं ना, ये चहचहा रहे हैं। वाह 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 वाह। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। जी जी। आपसे ज़्यादा ज़ोर से चहचहा रहे हैं। क्या पता नबी का दुरूद पढ़ रहे हैं, ये सुभान अल्लाह कह रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। समझ रहे हैं आप? कम से कम इन परिंदों से ज़्यादा ज़ोर से बोल जाओ। आप लोगों को दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाता है तो रस्मी तौर पर भी आप नहीं पढ़ पाते। एक होता है रस्मी तौर पर पढ़ना, वो भी नहीं पढ़ पाते आप। और सही बात तो ये है, हकीकत अगर मैं बात बतलाऊं, पढ़ें क्या, सही बात ये है, बिल्कुल हकीकत जो मैं बात बता रहा हूँ, अक्सर को याद ही नहीं है। कोई सा भी दुरूद तो पढ़ें क्या, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई सा भी दुरूद याद ही नहीं है अक्सर को, तो क्या पढ़ें। मेरे भाई, नबी का दुरूद पढ़ने की इतनी आदत बना लो, इतनी आदत बना लो, बेख्तियार बिना सोचे समझे भी आपके ज़बान से नबी का दुरूद निकल जाया करे। ये आदत कब बनेगी? जब आपको दुरूद खूब अच्छे से आता होगा। बहुत से लोगों की गाली देने की आदत होती है, बहुत गलत आदत है, लेकिन इतनी रटी हुई होती है उनकी ज़बान पर के बाज़ औक़ात वो बात करते हुए भी बीच में एक दो मरतबा गाली लगा देते हैं। ऐसा होता है, लगा ही देते हैं वो आदत कुछ का तो तकिए कलाम बन जाता है। हाँ, सही बात। इसलिए नबी के दुरूद का इतना आदत डाल लो, इतना आदत डाल लो कि बिना सोचे समझे भी आपकी ज़बान से दुरूद जारी हो जाया करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मरने के बाद कब्र में जाएं और फरिश्ते आपको कब्र में जगाएं ना, शायद ये जो दुनिया में आदत थी ना, उठते ही कब्र में तो मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह सुभान। उठो कब्र में, उठते ही मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ने लगो। खुदा की कसम, ये कब्र का दुरूद पढ़ना तेरे लिए ज़रिए नजात बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? मुस्तफ़ा का दुरूद बहुत दिल से पढ़ा करो। ईमान वालों की पहचान यही है कि नबी का दुरूद दिल से पढ़ते हैं, झूम के पढ़ते हैं। दुरूद याद ना हो तो याद ज़रूर कर लेना और उठते बैठते नबी के दुरूद पढ़ने की आदत डालें। बराही के जलसे में आने वालों, ये मदरसा का जलसा है जिसमें आप देख रहे हैं 6 हुफ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ रखी जाएगी इन उलमा के हाथों से। इस मदरसे ने जो मेहनत की है, ये जो दीन की फैक्ट्री बराही में चल रही है, इससे जो माल तैयार हुआ है वो आपकी निगाहों के सामने है। ये वो है कि ये तुम्हारी माँ की गोद से लेकर कब्र तक ये काम आने वाला प्रोजेक्ट है जो इस मदरसे ने निकाला है। लेके माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होगा, अज़ान से लेके मरने के बाद की नमाज तक ये तुम्हारे काम आएंगे। किया है इस मदरसे ने। अगरचे लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये बहुत अहम चीज है जो आपको ये मदरसा दे रहा है। कारी हजरत मौलाना इमरान साहब
कारी फरमान साहब, ये लोग इतनी मेहनतें कर रहे हैं, और मौलाना फ़हीम साहब और भी स्टाफ के लोग कि जिनका नाम अगरचे मैं नहीं भी जानता, ये इतनी मेहनतें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा मदरसे की बिल्डिंग इतनी नहीं है जितने बच्चे पढ़ रहे हैं। वाह 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 वाह, सच्चाई है। आप दुआ करें कि वो बिल्डिंग और बड़ी हो जाए। आमीन आमीन आमीन। कुछ जगहों पर बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं। यहाँ अल्लाह का फजल है कि बिल्डिंग कम पड़ गई, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। अरे वाह 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 वाह। ये कहीं ना कहीं इन असातिज़ा की मेहनतें, इनकी मेहनतें हैं। जब मेहनत कर रहे हैं तभी यहाँ इतने बच्चे हैं। अगर ये मेहनत नहीं करते तो शायद ये हाल बच्चों का नहीं होता। मुझे बताया हजरत, यहाँ पर कोई मेहमान भी आ जाए तो उसे बिठाने के लिए जगह तक नहीं रहती है जब तालीम का सेशन चलता है, जब तालीम का वक्त होता है। तो वाह वाह वाह। ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरी तबीयत खुश हो गई। अल्लाह ताला इस मदरसे को चलाने वाले को और पढ़ाने वालों को और इसमें ताउन करने वालों को शादो आबाद रखे। आमीन 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 तो कह ही दो ना। माशाल्लाह आप लोग कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए। अफसोस ये है नाज़िम जलसा ने कई बार आपको समझाया कि आप आगे आ जाएं। हमारे एक चाचा आए, वो स्पेशल ऐलान करके गए, मगर हमारी कौम मानने वाली नहीं है। जितने बुजुर्गान दीन थे सबको आगे लाकर बिठा दिया। ये देखें आप, सब बुजुर्गान दीन ही आगे बैठे हैं, जैसे ये सब बात को समझ रहे हो। समझ रहे हैं आप? अच्छा क्या ये आगे पट्टी बिछाई थी इसलिए ताकि बड़े लोग आके बैठ जाएं, मगर बड़े लोगों को इतनी फुर्सत नहीं। सारी ये बुजुर्ग कौम यहाँ बैठ गई। इन्हें ये पता ही नहीं है कि कौन मौलवी साहब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है। कोई किसी के कान पे चुटकी मार रहा, कोई किसी का दामन खींच रहा। आओ आप लोग इधर आ जाओ भाई, आ जाओ यार। बड़ी गलत बात है। आप खड़े तो हैं, मैं खड़े होने से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आगे बैठ के सुनने में आपका ज़्यादा फ़ायदा है। नज़रों से नज़रें मिलेंगी, आपको दिल पर बात ज़्यादा असर करेगी। हजरात इतना बड़ा मजमा है, मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ माशाअल्लाह सर ही सर और टोपियाँ ही टोपियाँ नज़र आ रही हैं। अल्लाह आपका आना भी सलामत रखे और ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह 100% नहीं 1000% कामयाब है। देख रहे हैं आप मिंबर शरीफ है, उलमा का जम्मे गफ़ीर है। यहाँ पर कसीर तादाद में उलमा तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह इन सब की बरकतों से हम सबों को माला माल फरमाए। आमीन बोले। आमीन आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। अब देखो पट्टी बिछ गई। अब आ जाओ इधर। अच्छा इधर वाले तो नहीं मान रहे, इधर ही वाले मान जाएं। आ जाएं आप लोग, मान जाएं। अच्छा आ जाओ। अच्छा पीछे वाले मान जाएं, वो लोग आ जाएं, इधर आ जाएं। ये सब ये देखो पट्टियाँ खाली पड़ी हैं और सिर्फ ये बच्चे आगे बैठे हैं और आप चारों तरफ से खड़े हैं। अच्छा बात समझ में नहीं आती है कि जलसे में खड़े होने में कितना मज़ा आता है। बार बार कहेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठने तैयार नहीं होगा। कोई तमाशे का मैटर हो तो कुर्सी पहले ढूंढेगा कि मेरा जो है जुगाड़ सही जगह लगा रहे, आखिर तक लगा रहे, पहले कुर्सी ढूंढेगा। अजीब मसला है यार। बताओ भाई, आपकी मर्ज़ी है, आपको समझाने का काम है। देखो ज़्यादा तो आपसे हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना आपको समझा दिया जितना हम समझा सकते थे। अब बाकी आपके ऊपर है और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। सारे लोग एक बार मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात ये जलसे दस्तार बंदी है जो इस बराही की सरजमीन पर आज सजाया गया। जिनके माँ बाप जिंदा हैं इन हाफिज़ों के, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मरने के बाद अल्लाह मैदान महशर में उनके सरों पे ताज अता फरमाएगा, ताज अता फरमाएगा। बड़ी चमक होगी उन ताजों की, बहुत चमक होगी, बहुत ज़्यादा चमक होगी। जब उन ताजों की चमक होगी तो अहले महशर पूछेंगे कि ये ताज किसके हैं, तो फरिश्ते बताएंगे इनके बेटे हाफिज़ कुरान बने थे, इसके बदले में अल्लाह ने इनके सरों पे आज ताज रखे हैं। बड़ी बात होगी, बड़े उस वक्त इज्जतों से नवाजा जाएगा। और इनके पढ़ाने में जिसने ताउन किया था, माँ ने, भाई ने, चाचा ने,
हद ये है कि किसी ने अगर किसी बच्चे को खाना भी खिलाया था तो अल्लाह ताला उसका लुक़मा खिलाने का भी बदला मैदान महशर में अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह भूलता नहीं, वो भूलने से पाक है। अल्लाह ने जिसका अगर एहसान है किसी ने किसी पर किया है तो अल्लाह उसका बदला ज़रूर चुकाएगा। अल्लाह भूलता नहीं, वो भूलने से पाक है। जलसे में आने वालों, ये दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें इतने इनाम से नवाजा, इतने इनाम से नवाजा, इतने इनाम से नवाजा कि जिंदगी भर सजदे में सर रख के उसका शुक्र अदा करो तो उसके दिए हुए इनाम का शुक्र अदा नहीं कर सकते। बेशक बेशक नहीं कर सकते। अब देखो कुरान नाजिल नहीं हो रहा, कुरान हो गया मुकम्मल। अगर कुरान अब नाजिल होता, समझ रहे हैं आप, तो आपको पता चलता कुरान तो अब मुकम्मल हो गया। अल्लाह ने जिन जिन उम्मतों पर अपने इनाम नाजिल किए उनका भी जिक्र कुरान में किया। कौम बनी इसराइल से अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम पर इनाम किया और तमाम आलमीन में फजीलत दी। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह फरमा रहा मैंने तुम्हें इनाम दिया है। कौम बनी इसराइल को खुदा की कसम इतने इनाम नहीं दिए थे उस रब ने जितना इनाम हमें दिया है। उसको कहाँ इतने इनाम मिले थे भाई? हैं? उस कौम को नबी मिला तो मूसा कलीमुल्लाह, हमें नबी मिले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। बताइए भाई इनाम बड़ा है कि नहीं है? हैं? उस कौम को अल्लाह ने किताब दी तो उसका नाम था तौरात, हमें जब किताब दी तो उसका नाम है कुरान। जोर से बोले ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी बात है मेरे भाइयों। अल्लाह ने जब इनाम हमें दिए ना तो इनाम बहुत ज़्यादा दिए, हमें बहुत ज़्यादा दिए, बहुत ज़्यादा दिए। मालूम है आपको अल्लाह ने रमज़ान का एक महीना दिया, पूरा महीना रमज़ान का दिया। इस तरीके का पूरा महीना रमज़ान को पुरानी उम्मतों को नहीं दिया गया था जैसे तुम्हें रमज़ान का महीना दिया कि 1 करो तो 70 का सवाब। ऐसा महीना पुरानी उम्मतों को नहीं दिया गया, पहली उम्मतों को नहीं दिया गया कि जहन्नम के दरवाजे बंद, शयातीन को कैद कर दिया जाए और 1 करो तो 70 उसका बदला दिया जाए। ये इनाम अल्लाह ने सिर्फ तुम पर अता फरमाया है। बड़ी बात है कि नहीं है? फिर अल्लाह ने तुम्हें एक रात ऐसी दी जिसका नाम है शब कद्र। फरमाया अल्लाह ने खैरुम मिन अल्फी शहर, वो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह बोलो यार। एक रात 1000 महीनों पे अफजल। अब बताओ जलसे में आने वालों, ये रात अल्लाह ने किसी को नहीं दी जो रात ये तुम्हें दी है। एक रात इबादत करो 1000 महीनों पे भारी है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, तहफ्फुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। ये मैक ना सही कर सकते हैं और न सही होगा, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। मैक तुम्हारे बस की नहीं है, इसलिए अब तुमसे कहना बेकार है बाबू। क्या करके दिखा दो, कर सकते हो। असल में मैक चलाने की कोई डिग्री नहीं, जिसका दिल करे वो मैक पे बैठ जाता। जिससे 2 ईंटें लगाना आ गई वो राजमिस्त्री हो गया, चाहे बिल्डिंग किसी की टेढ़ी कर दे। सही बता रहा हूँ मैं, राजमिस्त्री की भी कोई डिग्री नहीं है। जिसे देखो कन्नी लिए घूम रहा। अल्लाह सही बता रहा हूँ मैं, जिसे देखो कन्नी लिए घूम रहा का मैं भी मिस्त्री हूँ। समझे? लोगों के लिंटर खराब कर दिए। नहीं, जो सही है तो सही है। सही बता रहा हूँ मैं। मैक पे सबका काम नहीं है बैठना, ये इसमें इतने बटन होते हैं, इतने। हाँ, या तो जहाज में इतने बटन देखे मैंने या मैक में देखे इतने बटन। अल्लाह बता रहा हूँ मैं, इतने बटन नहीं मिलते हैं कहीं। ऐसे थोड़ी कोई भी बैठ जाएगा, ऐसे तो कोई भी जहाज उड़ाने बैठ जाया करे। बात है कि नहीं है? समझ रहे हैं आप? हाँ, बहरहाल आप सुने, कोई मसला नहीं है।
मेरी आवाज़ तो अल्लाह के फजल से इतनी है कि मैक बिल्कुल बंद कर दें। जितने यहाँ बैठे हैं इतनों की तो गारंटी मैं लेता हूँ बगैर मैक के पहुँचाने की। हाँ, अब क्या उर्से आला हजरत में बगैर मैक के तकरीर कर दी मैंने। हाँ, सही बात है। बड़ी बात है, ये रिकॉर्ड होगा, ये लाखों का मजमा होता है मेरे भाई। हाँ, वो तो बारिश बहुत तेज आ गई तो फिर मैंने बंद कर दी तकरीर, वरना लोग करे मैक नहीं है, बिना मैक के ही होगी आज तकरीर। तवज्जो फरमाएं आप। कई लोगों से, एक मैक वालों से और एक इन चैनल वालों से भी मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं आज आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ चैनल वालों को। आज आखिरी वार्निंग, दो बातें सुन ले मेरी कान खोल कर। एक बात तो यह है कि जलसे में कोई बात हो जाया करे, अगर वो तकरीर आपको लगे कि डालने की नहीं है तो खुदारा मेरी नहीं, किसी भी आलिम दीन की तकरीर ना डाला करें। बहुत अच्छी नसीहत, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तुम सोचते हो हमारा चैनल चलेगा, हमारा चूल्हा चलेगा, तुम्हारा चूल्हा चलता उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। हालात बहुत ख़राब है। ये जो जलसा है ये हमारे घर की तरह, इसमें कोई ऊंच नीच की बात भी निकल जाती है मुंह से तो उसको ना डाला करो। ऐसे डालते ये देखो मुफ्ती साहब ने हिला दी पूरी हुकूमत। ये हुकूमत तो नहीं हिल पाती है, मुफ्ती साहब हिल जाते हैं। सही बता रहा हूँ, हुकूमत नहीं हिल पाती है, मुफ्ती साहब हिल जाते हैं। इसलिए खुदारा मैं आपसे बता रहा हूँ, हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूँ कि चैनलों वालों इस चीज़ पर कंट्रोल करो। मैं नहीं, कोई भी आलिम हो, इसको ना डाला करो। थोड़ा चैनल ही तो कम चल जाएगा लेकिन तुम्हारा काम चलता रहेगा। एक चीज़। दूसरी बात, ये जो तकरीर पे खी वाले जो इमोजी लगा दे तो इसको हटा दो। पूरी तकरीर का बात का वजन खराब हो जाता है, समझ रहे हैं आप। आदमी सोचता है बिल्कुल वजन ही खराब हो जाता है, चाहे कितनी अच्छी बात कह लो। ये दो बातों पर खास ख्याल रखो। हालांकि मेरा आप लोगों से कोई आपत्ति नहीं है, खूब बनाओ खूब डालो, मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन इतनी मेरी गुजारिश है और मैं कई मरतबा कर चुका हूँ, शायद आज आखिरी मरतबा ये गुजारिश कर रहा हूँ। अब अगर फिर भी अगर नहीं माने तो उसके बाद सब चैनल हटवा के तकरीर हुआ करेगी। खुल के आदमी नहीं बोल पाता, बड़ा मसला रहता, बड़े मामलात रहते हैं यार। हमारे यहाँ अभी जो एक हमारे बड़े मशहूर मुफ्ती साहब हैं, उनका मसला चल रहा सिर्फ सोशल मीडिया की बजाय, ना ये डाले और ना वो इतने मुसीबत में और परेशानी में फंसे। मतलब इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है मेरे भाइयों, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तवज्जो फरमाए मेरी तकरीर। मैंने एक आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया हमने इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया है। इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया, अल्लाह फरमाता है। हालांकि इल्म कोई सा भी हो, इल्म इल्म है, लेकिन यहां जो मुराद है वो इल्म दीन है। बात समझिए आप। आपको शरीयत का इल्म, कुरान का इल्म, जिसके अंदर शरीयत का इल्म, कुरान का इल्म है, अल्लाह की नजर में वो दर्जों बुलंद है। अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तवज्जो फरमाते रहना मेरी बात पर। बहुत से लोग कह देते हैं इन पढ़े लिखों से तो हम ही सही हैं। गलत है ये जुमला, ये जुमला गलत है। आप आलिम से बेहतर नहीं हो सकते। आलिम अगर पूरी रात सोता रहे, गैर आलिम पूरी रात इबादत करता रहे तो उसका सोना अफजल है इसकी इबादत पर। बात सुनिए आप, ये बड़ा मामला चल रहा है, समझ रहे हैं आप। आलिमों से मुखालफतें शुरू हो गई, पार्टी बंदियां शुरू हो गई। भाई इलेक्शनों में करो, अपनी पार्टियां करनी है, जिन कामों में करना करो, दीन के मामले में खुदादा पार्टी बंदी ना करो। ये बात मैं आपसे हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूँ। कहते हैं वो उस महल्ले की मस्जिद, वो उस महल्ले का मदरसा, ये इस महल्ले की मस्जिद, वो उस महल्ले की मस्जिद। सुन, उस महल्ले में क्या कोई और खुदा के लिए नमाज पढ़ी जा रही है और इस महल्ले में किसी और खुदा के लिए नमाज पढ़ी जा रही है? जिस खुदा के लिए इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है उसी खुदा के लिए उस महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। जब माबूद एक है, जब इबादत करने का पूरा काबा एक है, तो मस्जिदें क्यों बांट ली तुमने? वो अलग बात है, तेरे करीब ये पड़ती है तो इसमें चंदा दे दे, इसमें धड़ी दे दे, वो अलग बात हो गई। लेकिन खुदा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ये उस महल्ले की मस्जिद में, इसमें नहीं जाऊंगा, वही इस महल्ले की मस्जिद है। लोग हो कितना बांटोगे, कितना बांटोगे? इतना बांट दिया, इतना बांट दिया कि दुनिया ने तुम्ही को बांट के रख दिया। समझ रहे आप? हाँ, मौलवियों से झगड़े हो गए, ये उनके इमाम है, वो मेरा इमाम है, ये उस महल्ले का मौलाना, ये इस महल्ले। हद ये हो गई है, बाज आदमी इतनी जहालत पे उतर आया। अगर मौलवी से जरा सा मामला है वो पार्टी बंदी का, तो अगर मौलवी ये कह दे
कि भाई ये जो है ज़ोहर में 4 रकाते, तो कहेगा इन मौलाना ने कहा, मैं नहीं मानूंगा। सही बता रहा हूं मैं। जिहालत की बुनियाद पर कितने मामलात ऐसे हैं, इतने मामलात ऐसे हैं कि अरे मौलाना से तेरा मसला क्या है, ये तो शरीयत की बात बता रहा। अगर कोई भी मौलाना शरीयत की बात बताए तो उसे मान ले ये अपने घर की नहीं बता रहा, ये शरीयत की बता रहा। बात समझ में आ रही है? ये शरीयत की बात बता रहा। हाँ, मस्जिदों के मुतवल्ली, मदरसों के निगरां, कान खोल के सुनो, ज्यादातर हो सके तो आलिमों को बनाओ, मौलवियों को बनाओ। ये मस्जिद के मुतवल्ली बने पड़े जिन्हें अलहम्द शरीफ याद नहीं है। मैं सही बता रहा हूं मैं। फिर वो टैक्स ले रहे हैं इमामों का। हाँ, अभी बड़ा मामला चल रहा है, अभी इसी जुमे की बात है, इसी जुमे की। वो प्रशासन के लोगों ने कहा भाई मस्जिद के मुतवल्ली कहाँ हैं, उनका नाम लिखवाओ। तो मुतवल्ली साहब आए, उनसे 2-4 चीजें दरोगा जी ने पूछी तो उनका हलक खुशक हो गया, बताने को तैयार नहीं। तो इतना तो कम से कम हो, शासन प्रशासन का कोई बंदा उससे बात भी कर ले, कोई दीन की बात हो वो भी कर ले। खाली जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा, मस्जिद की गुल्लक का हिसाब उसे दे दिया। नहीं, हंसने की नहीं, बात समझने की है भाई। ऐसा ही अजीब मसला है यार ये है। सही बात है। अरे ये मौलवियों के काम थे। अच्छा, ये मौलवी भी कहीं रंगे कि नहीं रंगे किसी काम में, ये बताओ। अगर अभी कोई मौलवी इलेक्शन का पर्चा भर दे प्रधानी का, तो अंगेलो साहब इन्हें क्या जरूरत थी प्रधानी लड़ने की? मौलाना आदमी, इन्हें क्या जरूरत थी? चलो भाई बात सही है, इन्हें कोई जरूरत नहीं थी, है? तो ये बताओ मस्जिद का मुतवल्ली बनने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अरे वाह वाह वाह। अरे जब इन्हें प्रधानी लड़ने की कोई जरूरत ना थी तो तुम्हें मस्जिद का मुतवल्ली बनने की क्या जरूरत थी? प्रधानी भी तुम ही लड़ोगे, मुतवल्ली भी तुम ही लड़ोगे, तुम इन्हें क्या करोगे? इनका क्या करोगे ये तो मुझे बताओ। ये किसी काम में आएंगे कि नहीं आएंगे? अजीब मसले की बात। या मेरी बात गलत तो नहीं है ना? सही बात है। मैंने एक जगह कहा कि ये मदरसा भाई गरक हो रहा, लाओ इस मदरसे की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, और जितना भी इसमें खर्चा होगा, चाहे अपनी जेब से करूं या कहीं से ला के करूं, मैं करूंगा, मैं करूंगा। और मेरा इसके मिंबरी में भी नाम न डलवाओ मदरसे की। नाम कराना तो दूर की बात, लेकिन भाई तालीम का निज़ाम मेरे हाथ में रहेगा। ऐरा खैरा बुद्धा खैरा नहीं कहेगा, वो क्या पढ़ाया जाएगा वो मैं बतलाऊंगा। तो बोले मदरसा चले ना चले, मगर मौलाना के हाथ में तो ना दे रहे। हकीकत बता रहा हूं मैं, चले या ना चले मगर मौलाना के हाथ में तो ना दे रहे। बड़ा मामला है। ये हाल हो मेरे भाई, बहुत दूर पहुंच गए तुम, बहुत दूर पहुंच गए कामयाबी के रास्ते से। ये कामयाबी के रास्ते ना थे जी जी, बहुत दूर पहुंच गए। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, जरा सुने आप। अल्लाह ने जब दुनिया में इस्लाम भेजा जी, दीन इस्लाम, तो उससे पहले अल्लाह ने अपने नबी को भेजा। आमना के लाल आए कि नहीं है? कुरान का ऐलान बाद में हुआ, ठीक है, कलमा पढ़ने का ऐलान बाद में हुआ, पहले नबी आए। नबी आए और 40 साल तक मेरे नबी बिल्कुल खामोश रहे, किसी को कलमे की दावत ना दी। तवज्जो फरमाया। अब सारे लोग, मेरी तकरीर शुरू हो रही है। ये चद्दर वाले अब कहाँ जा रहे हैं? मज़ार पे चादर चढ़ा हैं? चलो मज़ार पे चढ़ाइए, कहीं तो काम हो, चद्दर दे। ये देखो भाई, अब तकरीर शुरू हो रही है, जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, आपसे कम टाइम है, समझ रहे हैं आप? हाँ, वाह 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 वाह। मुझे कल इतने टाइम एमपी में तकरीर करना है, और परसों इतने टाइम झारखंड में तकरीर करना, और नरसों इतने टाइम फिर मुझे जो नौनेर एक जगह है वहां तकरीर करना है। समझ रहे हैं आप? मुझे रोज भागना, और रात भी कहीं तकरीर करके आया हूं। मैं आपसे ज्यादा जागा हुआ भी हूं और आपसे ज्यादा सफर भी किया हुआ हूं, ठीक? गारंटी है, जहन से जहन मिला दो, तकरीर ऐसी सुना के जाऊंगा इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस जहन से जहन मिला दो, अपना मसला ही इतना सा है, जहन से जहन मिला दो, फिर तकरीर की गारंटी है कि इंशाअल्लाह आप इसको थोड़े दिन तक नहीं, पूरी लाइफ याद रखेंगे इंशाअल्लाह।
मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों 40 साल तक मेरे नबी ने न किसी को कहा कलमा पढ़, न किसी को कलमे की दावत दी, न किसी को इस्लाम की दावत दी। 40 साल तक मेरे नबी खामोश और खामोशी से अपना काम करते रहे। क्या काम करते रहे, अब ये भी सुने। 40 साल तक खामोश मेरे नबी अपना काम करते रहे। हम काम कुछ नहीं करेंगे, शोर ज्यादा मचाते हैं हम, ठीक है। अभी मैं नारा लगवाऊं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, शोर इतना मचा, और फजर की नमाज मुश्किल से 2-4 पढ़ेंगे, मतलब मेरे नबी ने कोई शोर नहीं मचाया, खामोशी से मक्का में अपना काम शुरू कर दिया। अभी इस्लाम की दावत नहीं दी मगर इस्लाम का काम शुरू कर दिया। दावत नहीं दिया इस्लाम की, इस्लाम का काम शुरू कर। तवज्जो करना, मैं जो कह रहा हूं, इस्लाम की दावत किसी को नहीं दी मगर काम शुरू कर दिया। तुम कहोगे कौन सा काम? दयानतदारी, अमानतदारी इस्लाम का काम है। दयानतदारी और अमानतदारी ये मजहब इस्लाम में आती है। बोलो आती है कि नहीं आती है? अगर जो मुसलमान होगा तो वो अमानतदार भी होगा, है ना। जो मुसलमान होगा वो सच्चा भी होगा, जो मुसलमान होगा वो सादिकुल वाद भी होगा, जो मुसलमान होगा वो गरीबों पे करम भी करता होगा, जो मुसलमान होगा वो पड़ोसियों का ख्याल भी करता होगा, जो मुसलमान होगा वो भूखों को खाना भी खिलाता होगा। ये सारी खसलत तो होंगी कि नहीं होंगी मुसलमान में, है? नबी ने इस्लाम की दावत किसी ने दी मगर ये इस्लाम का काम शुरू कर दिया। सच बोलना, वादा खिलाफी ना करना, अमानत में खयानत ना करना। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी ने मक्का में ऐसी छवि बना ली, ऐसी छवि बना ली मक्का के अंदर, ऐसी मेरे नबी ने छवि बना ली मक्का के अंदर, पूरे मक्का में ये शोहरा हो गया